वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग का एक नया सीरीज शुरू होने जा रहा है। अब बिल्डिंग ड्राइंग का क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी तक हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए, थ्योरी क्या बनता है, कैसे बनता है, पूरा आपको बता दिए ड्राइंग कैसे बनाना है। ये लेंथी क्वेश्चन जितना था सब कर लिए हम लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन। अब क्या करना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपका एक नंबर क्वेश्चन में होता है ना। इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन, टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 10 मार्क्स का भी आपको बता दिए। 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 20 नंबर, 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 30 नंबर, 30 20 50 20 70 मार्क्स। यही आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग तो ये सब चीज़ बहुत डिटेल पढ़ लिया, सारा चीज़ करता है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, मेरा न्यू सेशन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग शुरू करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिल्डिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव आपका 2-3 सेशन में चलेगा, 2-3 लेक्चर जाएगा इसका, क्योंकि एक लेक्चर में मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन करके करवा देंगे। आपको 60-70 क्वेश्चन करवा देंगे, बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा देंगे। इतना क्वेश्चन करवा देंगे, श्योर रहिए कि 90% क्वेश्चन आपका इसी से रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको। बस एक बार देख के चल जाना है। एग्जाम से पहले इसको क्या करना है, क्वेश्चंस को देख लेना है, माइंड में फिट कर लेना है। ऑप्शन आते ही पता चलेगा यही सही है, ठीक है, टिक कर देना है। तो आप लोग के लिए बहुत एकदम ईजी से ईजी प्लेटफॉर्म बना दिए हैं। पूरा सब्जेक्टिव बता दिए, जिसको कि ड्राइंग से डर लगता था उसको ड्राइंग सिखा दिए कि ड्राइंग क्या होता है। बहुत लोग डरता था बिल्डिंग ड्राइंग से कि सर बिल्डिंग ड्राइंग समझ में नहीं आता है। बहुत बच्चा का कमेंट आता था, बहुत अच्छा का फ़ोन आता था कि सर ड्राइंग समझ में नहीं आता है। और रियली ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चे को दिक्कत होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है, कुछ लोग बैक भी लगता है। बहुत सारे सीनियर्स होंगे जिसका ये हाल था। तो हम सोचे आप लोग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए, इसलिए ड्राइंग आपको बहुत ईजी तरीके से, जितना हमसे कोशिश हुआ कि उसको बहुत ईजी वे में समझाने का कोशिश किए। अब हम लोग इस पर एक और नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसको और कंटिन्यू आगे रखेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या चीज़, लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 में क्या रहेगा आपका, टोटल ऑब्जेक्टिव, यानी 2-3 सीरीज बनाएंगे 25 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आइए, बेसिक क्वेश्चन से उठाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है, शुरू में क्या पढ़े थे हम लोग ड्राइंग में, लाइन्स के बारे में पढ़े थे। तो लाइन्स में बहुत सारा लाइन्स बताए थे। थिकनेस लाइन होता है ना, कि ये हिडन लाइन बताए थे, डॉटेड लाइन क्या होता है, ये डेसेस लाइन क्या होता है, सेक्शन लाइन क्या होता है, एलिवेशन लाइन क्या होता है। तो वो सबसे क्वेश्चंस बनता है। तो पहले लाइंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग लिख दिए बोर्ड पे, कुछ ऐसा चीज़ है कि हो सकता है आपको बताते इसमें बताते चलें, तो उसको नोट करते जाइए। और क्वेश्चन को खुद आप नोट कीजिए, उसको देखिए, ही नहीं कि देख के सुन लिए तो निकल जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, पढ़ते जाइए, कॉपी पे नोट करते जाइए, उसका आंसर भी नोट करते जाइए। अब बीच बीच में कुछ अगर एक्स्ट्रा बता दिए तो उसको भी साइड में क्या करना है, नोट कर लेना है। तो पहला ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग लाइन्स यूज्ड फॉर विजिबल आउटलाइन, यानी आउटर लाइन जो बनाते हैं उसके लिए मेरा लाइन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस थिक होना चाहिए, यानी मोटा लाइन होना चाहिए, पतला लाइन होना चाहिए, चेन थिन लाइन होना चाहिए, या तो जिगजैग लाइन होना चाहिए। तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस थिक लाइन होना चाहिए, यानी थोड़ा उसका लाइन क्या होना चाहिए, आउटर लाइन का थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए इसको कंटिन्यूस थिक लाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंटेड, यानी डॉटेड लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हिडन एज से, यानी डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हिडन एज को, प्रोजेक्शन लाइन को, सेंटर लाइन को, हैचिंग लाइन को। तो देखिए हिडन क्या, हिडन जो रहता है हिडन एज, यानी हिडन लाइन, डॉटेड लाइन किसको शो करता है, हिडन लाइन को, बताए थे ना, डॉटेड लाइन मतलब हिडन लाइन। तो हिडन एज को अगर शो करना रहेगा तो क्या चीज़ हम लोग यूज करेंगे, डॉटेड लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेंटर लाइन, अब देखिए प्रोजेक्शन लाइन तो अलग हो जाएगा, ये सेंटर लाइन, सेंटर लाइन की बात करते हैं तो क्या होगा, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, इस तरह से जाएगा। हैचिंग लाइन का बात करेंगे तो हैचिंग क्या होगा, इस तरह से इसे इंक्लाइंड होता है, ये इस तरह से इसे इंक्लाइंड होता है, ये हैचिंग होता है, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन में कभी दे देगा कि एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग और एक डॉट हो, एक लॉन्ग एक डॉट हो, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर लाइन। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। दूसरा अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि एक लॉन्ग हो
और दो अल्टरनेट शॉर्ट हो, एक लॉन्ग हो, दो अल्टरनेट शॉर्ट हो, एक लॉन्ग हो और दो अल्टरनेट शॉर्ट हो, तो इस टाइप के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताए थे। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन लाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शन लाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर लाइन। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है, सेक्शन लाइन, सेंटर लाइन। और यही जो लाइन है इस तरह से डैशेस लाइन, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, हिडन लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, हिडन लाइन। क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, हिडन लाइन। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हिडन लाइन को हम लोग किस लाइन से डिनोट करते हैं, तो क्या लिखिएगा, डॉटेड लाइन से। अगर या तो क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि अगर एक लाइन हो, वो लाइन क्या हो, एक लॉन्ग लाइन हो, फिर अल्टरनेट 2 शॉर्ट हो, फिर एक लॉन्ग हो, फिर 2 शॉर्ट हो, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेक्शन लाइन। पूछ रहा है कि एक लॉन्ग हो, फिर डैशेस हो, फिर एक लॉन्ग हो, फिर डैशेस हो, फिर एक लॉन्ग हो, एक शॉर्ट हो, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन। उस लाइन को क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन। इसका रेशियो सब बताए हुए हैं, पहला क्लास देख लीजिएगा, लेकिन रेशियो नहीं पूछता है, बस ये लाइन्स के बारे में। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। डाउट क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द फॉलोइंग लाइन्स यूज एज डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लाइन के लिए कंटिन्यूस थिक लाइन ड्रॉ करते हैं, कंटिन्यूस थिन लाइन ड्रॉ करते हैं, चेन लाइन ड्रॉ करते हैं और नन ऑफ दिस ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए, कंटिन्यूस द फॉलोइंग लाइन्स यूज एज डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूस थिन लाइन यूज करते हैं, कंटिन्यूस थिन लाइन यूज करते हैं। डायमेंशन लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूस थिन लाइन यूज करेंगे। डायमेंशन लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूस थिन लाइन यूज करेंगे। ये सबको याद रखना है। तीसरा, यानी ये डायमेंशन लाइन करना है तो पतला रहना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ एंड विड्थ रेशियो इन केस ऑफ एरो हेड। ये भी पूरा बताए थे आपको कि ये जो एरो हेड है, ये जो एरो है इस तरह से बनाते हैं ना, एरो हम लोग मार्क करते हैं, इस तरह का एरो बनाते हैं, आपको बताए थे। ये जो एरो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो हेड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एरो हेड बोलते हैं। ये जो एरो है, तो कह रहा है कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, ये 3:1, ये 3 तो ये 1, यानी 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। द लेंथ एंड विड्थ रेशियो इन केस ऑफ एरो हेड, तो एरो हेड का लेंथ और विड्थ रेशियो कितना होना चाहिए, 3:1। ये क्या होता है, 3:1। हैचिंग लाइन्स आर ड्रॉन एट, यहाँ पे देखिए ये बात कर रहे थे हैचिंग लाइन की, तो ये हैचिंग लाइन कितना डिग्री से इंक्लाइन होना चाहिए, 30 की 45 डिग्री। हैचिंग लाइन्स आर इंक्लाइंड एट कितना, हैचिंग लाइन्स आर ड्रॉन एट कितना डिग्री पे, 45 डिग्री से। हैचिंग लाइन्स आर इंक्लाइंड एट कितना डिग्री से, 45 डिग्री से होना चाहिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है, द थिकनेस ऑफ एनी लाइन शुड नॉट बी लेस देन, यानी किसी भी लाइन का थिकनेस लेस देन नहीं होना चाहिए, कितना से, 0.2 mm से, 0.3 mm से, 0.5 mm से, 0.6 mm, यानी कोई भी लाइन का थिकनेस आपका 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए। द थिकनेस ऑफ एनी लाइन शुड नॉट बी लेस देन 0.2 mm। द थिकनेस ऑफ एनी लाइन शुड नॉट बी लेस देन 0.2 mm। अब इतना क्वेश्चन आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 में तो इसी सब का 4 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो घुमाता है क्वेश्चन, लाइन से हमेशा फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही कि कौन सा लाइन का कहाँ यूज करेंगे। तो 6-7 लाइन पूरा लेक्चर में बताए हैं, उसको भी आप आराम से वहाँ से देखिए। ऐसे हम सब का निचोड़ निकाल रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है। तो ये पूरा आपका ये एक सीरीज, ये देखिए यहाँ तक आए हम लोग, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 6 तक किए। तो क्या कहा दिया था, थिकनेस ऑफ एनी लाइन शुड नॉट बी लेस देन। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें हम लोग, तो इम्पोर्टेंट क्या है, ऑलरेडी सब इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, और शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 क्वेश्चन तो अभी तक पूछा गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखेंगे, द थिकनेस ऑफ एनी लाइन शुड नॉट बी लेस देन कितना से, 0.2 mm। 0.2 mm से कोई भी लाइन का थिकनेस क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक टाइप्स ऑफ प्लॉट है, प्लॉट एरिया है, एरिया ऑफ प्लॉट है, और परमिसिबल कवर्ड एरिया है। यानी टाइप्स ऑफ प्लॉट, यानी ये जो प्लॉट का टाइप होगा, एक ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों में कोई ना कोई एक हमेशा पूछता ही है। ए टाइप हो, बी टाइप हो, सी टाइप हो, डी टाइप हो, एरिया ऑफ प्लॉट। तो पूछता है क्वेश्चन क्या चीज़
कि एरिया ऑफ प्लॉट अगर इतना से इतना के बीच हो तो परमिसिबल कवर एरिया मेरा क्या होगा। एरिया ऑफ प्लॉट मेरा ये हो तो परमिसिबल कवर एरिया कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद 501 से ये 201 से 500 mm², ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, तो ये चारों याद रखना है। तो पहला चीज़ क्या याद रखना है कि अगर आपका एरिया ऑफ प्लॉट यानी प्लॉट का जो एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है उस प्लॉट का एरिया क्या हो, अगर मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर हो, यानी प्लॉट का एरिया क्या हो 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो, तो आपको कितना कवर करना है 33% ऑफ साइट एरिया। 33% ऑफ साइट एरिया, जो साइट का एरिया है उसका कितना कवर करेंगे हम लोग 33%। अगर वो आपका दिया हुआ है एज पर कोडल प्रोविजन, कोड के अनुसार है, अगर 501 से 1000 स्क्वायर मीटर हो तो उस टाइप के हम लोग प्लॉट को क्या बोलेंगे, उसको बी टाइप प्लॉट बोलेंगे। ये भी पूछ सकता है कि बी टाइप प्लॉट में वो एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा 501 से 1000 स्क्वायर मीटर के बीच होगा। कितना परसेंट कवर करेंगे, तो 40% ऑफ साइड एरिया, यानी परमिसिबल कवर है इतना, यानी कितना परमिसिबल है कवर करने के लिए। अगर आपका एरिया जो है 201 से 500 स्क्वायर मीटर के बीच हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी टाइप का प्लॉट बोलेंगे। उसमें कितना परसेंट हमको कवर करना है 50% ऑफ साइट एरिया, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप टू 200 मीटर तक है स्क्वायर 200 स्क्वायर मीटर तक एरिया आपको, तो कितना कवर करना है 60%। और ये किस टाइप के बिल्डिंग हाथी में आ जाएगा प्लॉट में, तो डी टाइप के प्लॉट में आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से 1-2 हमेशा बनता है। ये क्वेश्चन तो हर साल ज़्यादातर चांस रहता है पूछ ही देता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको क्या याद रखना है, 1000 से ज़्यादा तो कितना टाइप 33 टाइप, वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ABCD। 501 से 1000 के बीच तो कितना कवर करेंगे 40%। 201 से 500 के बीच तो कितना कवर करेंगे 50%। अप टू 200 तो कितना करेंगे 60, या तो नीचे से याद रखिए 200 तक है तो 60%। 200 से 201 से 500 के बीच हो तो कितना 50%। 501 से 1000 के बीच हो तो 40%। 1000 से ज़्यादा हो तो कितना 33%। अब बाकी ABCD इस टाइप से। ये क्वेश्चन नंबर 7 इसको याद रखिएगा, VBI ये पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी। आप लोग भी लिखते जाइए सुन के, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी। ऑप्शन आपका है 1000 mm, दूसरा ऑप्शन आपका है 1050 mm, तीसरा ऑप्शन आपका है 900 mm, चौथा ऑप्शन आपका है 750 mm। तो कितना होना चाहिए मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कितना होना चाहिए, कम से कम कितना लेते हैं 1 मीटर। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना 1 मीटर होना चाहिए, यानी 1000 mm होना चाहिए। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना लेंगे, आपका 1 मीटर लेना है आपको। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर लेना है, यानी 1000 mm थिकनेस। ये भी पूछ देता है, कभी यूनिट अलग अलग रहता है, कभी सेंटीमीटर में डाल देगा। सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे देगा, कभी mm में दे देगा, तो ये सब है यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द कारपेट एरिया शुड बी, द कारपेट एरिया शुड बी, द कारपेट एरिया शुड बी, खाली जगह फ्लोर एरिया, यानी कारपेट एरिया जो होता है वो फ्लोर एरिया का कितना होना चाहिए। अब ये कारपेट एरिया फ्लोर एरिया तो आप लोग को बताया नहीं है, इसका याद रख लीजिए, इसको बताएंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में। पहला ऑप्शन है 50% से लेके 65%, दूसरा कह रहा है कि 65% से लेके 70% तक, तीसरा कह रहा है 70 to 80%, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो क्या कह रहा है, द कारपेट एरिया शुड बी फ्लोर एरिया, यानी वो जो कारपेट एरिया होता है फ्लोर एरिया का कितना परसेंट होता है। तो कारपेट एरिया हमेशा याद रखिए फ्लोर एरिया से क्या होता है, कम होता है। तो जो आपका फ्लोर का एरिया है ना, टोटल फ्लोर का एरिया जितना भी है, उस फ्लोर के एरिया का 52 कितना होता है 65%, यानी 50 से 65% के 50 से
65% के बीच का ही एरिया होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया मतलब क्या है, ऐसे समझिए जहाँ पे हम लोग कारपेट लगा सकते हैं, उसमें किचन नहीं आता है, ठीक है, टॉयलेट वगैरह नहीं आता है, बाथरूम नहीं आता है, बालकनी नहीं आता है, ये सब क्या होता है कारपेट एरिया में नहीं आता है। ये पढ़ाएंगे आगे फिफ्थ सेमेस्टर में एस्टिमेटिव कॉस्टिंग में। अभी सिर्फ ये याद रख लीजिए कि द कारपेट एरिया शुड भी कितना होना चाहिए, 50 to 65% ऑफ किसका, फ्लोर एरिया का। यानी कारपेट एरिया का होता है जो फ्लोर एरिया होता है उसका 60 से 65% के बीच होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है द वर्टिकल पोस्ट। अब हम लोग स्टेयर पे आ रहे हैं। द वर्टिकल पोस्ट, द वर्टिकल पोस्ट placed, the vertical post placed at the top and bottom, at the top and bottom end of a flight supporting the handrail is known as, supporting the handrail is known as, बताए थे आप लोग को क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बालुस्ट्रेड। बी ऑप्शन में है निवेल पोस्ट। सी ऑप्शन में है रेलिंग। डी ऑप्शन में है ऑल। क्या कहते हैं हम लोग, द वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ द फ्लाइट। यानी ये जो फ्लाइट है ना, आपको स्टेयरकेस में बताए होंगे इस तरह से ये फ्लाइट है। तो फ्लाइट के क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ बिगिनिंग में और एक एंड में क्या करते हैं, वर्टिकल पोस्ट इस तरह से लगाते थे। तो इस वर्टिकल पोस्ट का नाम क्या था ना, इस वर्टिकल पोस्ट से हम लोग इससे क्या करते थे, हैंड्रेल इस तरह से ऐसे लगाए थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, बालुस्ट्रेड बोलते थे, सब याद होगा। ये जो एंगल था इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच एंगल बोलते हैं। तो ये कह रहा है वर्टिकल पोस्ट बिगनिंग और एंड, यानी फ्लाइट क्या हो गया, ये फ्लाइट हो गया। तो फ्लाइट का बिगनिंग मतलब यहाँ पे, फ्लाइट का एंड मतलब यहाँ पे। तो बिगनिंग और एंड में ये जो वर्टिकल पोस्ट लगाए हैं, इस वर्टिकल पोस्ट का नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेवल पोस्ट। याद होगा, इसको स्टेयरकेस में पढ़ाए थे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेवल पोस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। द वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्या चीज़, फ्लाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेवल पोस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेवल पोस्ट। ये पूछता है क्वेश्चन, नेवल पोस्ट। अब चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 10 कर लिया, क्वेश्चन 10 कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्या करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स in a flight should generally be restricted, to, पहला ए में है 3, 12, बी में है 3, 10, सी में है 4, 12, डी में है 4, 10। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे
कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट शुड बी जनरली रिस्ट्रिक्टेड। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप एक फ्लाइट में कितना दे सकते हैं, 12। हम मिनिमम कितना बोले थे, 3। यानी 3 से कम नहीं देना है और क्या 12 से ज़्यादा नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितना 12। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट, यानी एक फ्लाइट में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 स्टेप होना चाहिए और मैक्सिमम 12 स्टेप होना चाहिए। 3 स्टेप से अगर कम रहेगा तो उसको हम लोग फ्लाइट नहीं बोलेंगे। फ्लाइट क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैंडिंग था ना, 1-2 लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस था उसी को वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ ट्रेड एंड राइजर, सम ऑफ ट्रेड एंड राइजर, सम ऑफ ट्रेड एंड राइजर मस्ट बी बिटवीन, यानी राइजर और ट्रेड का सम किसके किसके बीच होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 300 से लेके 350 mm के बीच होना चाहिए। दूसरा है 400 से 450 के बीच होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है 500 से 550 के बीच होना चाहिए, 500 से 550 mm के बीच होना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका है 600 से 650 के बीच होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बताए हैं आपको, रिलेशन बिटवीन राइजर एंड ट्रेड में। तो क्या होना चाहिए, दोनों का जो सम होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, 400 से 450 के बीच भी होना चाहिए। यानी राइजर्स और ट्रेड दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 400 से 450 के बीच में ही क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी, मिनिमम सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी। अब मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी तो इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर, इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेयर, ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेयर। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, हाफ द विड्थ ऑफ स्टेयर, हाफ द विड्थ ऑफ स्टेयर। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कर रहा है, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी, यानी लैंडिंग का जो है मिनिमम विड्थ क्या होना चाहिए। आपको सबसे पहली बात आपको लैंडिंग समझ में आना चाहिए, लैंडिंग क्या होता है। तो स्टेयर केस इस तरह से बताए थे ना, ऐसे चलता है यहाँ पे, फिर इस तरह से ऐसे हम लोग डॉग लेग टाइप का रहता है, तो इस तरह से ऐसे जाते हैं और ये यहाँ पे आते हैं। ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडिंग बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये लैंडिंग है ना, तो इस लैंडिंग का चौड़ाई क्या होना चाहिए, कम से कम ये लैंडिंग का जो चौड़ाई है ना वो विड्थ कितना होना चाहिए। तो लैंडिंग का विड्थ कम से कम क्या होना चाहिए, तो जो स्टेयर है, स्टेयर जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना हम लोग, सीढ़ी के विड्थ के बराबर उसको लैंडिंग का क्या होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए। यानी सीढ़ी के विड्थ के बराबर क्या होना चाहिए, लैंडिंग का विड्थ होना चाहिए। तो विड्थ ऑफ लैंडिंग, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड भी क्या चीज़, इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर, यानी सीढ़ी के विड्थ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर शुड भी क्या चीज़, इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर। लैंडिंग का जो मिनिमम विड्थ है स्टेयर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 में, इन ए गुड स्टेयर केस, इन ए गुड स्टेयर केस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच, the maximum and minimum pitch respectively, यानी क्रमशः। पहला ऑप्शन नंबर ए क्या रहा है, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी का रहा है 75 डिग्री एंड 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी का रहा है 60 डिग्री एंड 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी का रहा है
ऑप्शन नंबर डी कर रहा है 40 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच आपको बताए थे ना क्या होता है पिच। ये जो सीढ़ी बना रहे हैं स्टेयर, तो ये जो इंक्लाइंड एंगल होता है इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं पिच एंगल। पिच एंगल जितना ज़्यादा रहेगा उतना सीढ़ी क्या बनेगा खड़ा बन जाएगा। तो फिर सीढ़ी हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा अगर खड़ा बन गया तो अनकम्फर्टेबल होगा, चढ़ने में दिक्कत होगा। तो हम लोग को क्या करना है, स्लोप को ना तो ज़्यादा रखना है ना तो स्लोप को कम रखना है। तो वही जो स्लोप है tan थीटा, तो यही tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो ये पिच एंगल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 40 डिग्री होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए 50-25 डिग्री होना चाहिए। 40 और 25 के बीच होना चाहिए, 40 और 25 के बीच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाफ टर्न स्टेयर। हाफ टर्न स्टेयर, स्टेयर कैसे बहुत क्वेश्चन बनता है। हाफ टर्न स्टेयर्स आर द स्टेयर्स, हाफ टर्न स्टेयर्स आर द स्टेयर्स which changes their direction through which changes their direction through। पहला ए नंबर में क्या कर रहा है 90 डिग्री, बी नंबर में क्या कर रहा है 180 डिग्री, सी नंबर में क्या कर रहा है 270 डिग्री, डी नंबर में क्या कर रहा है 360 डिग्री। कह रहा है ना कि हाफ टर्न स्टेयर, हाफ टर्न मतलब क्या चीज़ डॉग लेग, यानी एक बार चढ़े फिर घूम के फिर दूसरी बार चल रहा है। तो हाफ टर्न स्टेयर यहाँ से गए यहाँ, फिर ये इस तरह से आ गए। तो कह रहा है कि हाफ टर्न स्टेयर जो होता है, हाफ टर्न स्टेयर और स्टेयर भी चेंजेस देयर डायरेक्शन। तो कितना से डायरेक्शन चेंज करता है, समझिए इसको। इस तरह से हम लोग ऐसे आए फिर इधर यहाँ गए फिर इधर चले गए, तो कितना डिग्री के बीच एंगल बना, ये दोनों के बीच जो एंगल बना, इधर से आए ना जी, हम लोग इधर से इस तरह सीढ़ी चढ़ते हुए आए यहाँ, फिर यहाँ पे लैंडिंग किए, फिर इस तरह से इधर ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ और यहाँ इसके बीच कितना डिग्री का एंगल बना 180। कितना डिग्री का बनेगा 180, कितना डिग्री का 180, 180 डिग्री। तो हाफ टर्न स्टेयर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 डॉगलेग स्टेयर्स आर, डॉगलेग्ड स्टेयर्स आर, डॉगलेग्ड स्टेयर्स आर। अब क्वेश्चन कर रहा है डॉगलेग स्टेयर आपका कैसा स्टेयर होता है। पहला कर रहा है हाफ टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर। दूसरा कर रहा है क्वार्टर टर्न स्टेयर, QUATER, क्वार्टर टर्न स्टेयर। तीसरा कह रहा है स्ट्रेट स्टेयर, स्ट्रेट स्टेयर। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव। तो क्या मारिएगा डॉगलेग स्टेयर का। तो डॉगलेग स्टेयर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लाइट 2 होता है, 2 फ्लाइट होता है, एक आएगा फिर ये टर्न होगा फिर जाएगा। तो कितना डॉगलेग स्टेयर क्या हो जाएगा हाफ टर्न ना, हाफ ही टर्न ना, आया फिर क्या हुआ टर्न हुआ फिर गया, यानी हाफ पोर्शन इधर और हाफ पोर्शन इधर। और वो क्या होता है क्वार्टर टर्न में 3 होता है, 1 2 फिर 3, इस तरह से जाते हैं, है ना। तो ये जो हो गया मेरा क्या हो गया डॉगलेग स्टेयर सर क्या आ जाता है हाफ टर्न स्टेयर। सारा का फिगर स्टेयर केस में पूरा पिक्चर के साथ सब बता दिए हैं, उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा अगर इसमें दिक्कत होगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं। तो डॉगलेग स्टेयर सर कैसा हो जाएगा हाफ टर्न स्टेयर, डॉगलेग स्टेयर सर कैसा हो जाएगा हाफ टर्न स्टेयर। क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन, नोजिंग NOSING, नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन, नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन, नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन एज ऑफ ए, किसका आउटर प्रोजेक्शन है नोजिंग? नोजिंग किस में करते हैं हम लोग? पहला ऑप्शन कर रहा है राइजर में, RISERS राइजर्स, दूसरा कर रहा है ट्रेड में, तीसरा क्या कर रहा है आपका? तीसरा कर रहा है बालूस्टर में, चौथा क्या कर रहा है मेरा? लैंडिंग में। कि नोजिंग जो होता है आउटर प्रोजेक्शन होता है किसका? सबसे पहली नोजिंग किसको बोलते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टेप बनाते हैं, ये था ना कि ये स्टेप बनाए, तो स्टेप बनाते थे यहाँ पे फिनिशिंग करते हैं, तो फिनिशिंग करते इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन बाहर निकाल देते हैं, इसी प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? नोजिंग। तो ये नोजिंग क्या बोलता है, राइजर में करते हैं कि ट्रेड में करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, नोजिंग करते हैं ट्रेड के बिट्स को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, क्योंकि ट्रेड इक्वल टू क्या होता है, ये जो टोटल हो गया, ये ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड प्लस नोजिंग करते हैं, ट्रेड प्लस नोजिंग, ये टोटल बिट्स होता है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें क्या होता है आपका ट्रेड प्लस नोजिंग रहता है, ठीक है, गोइंग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे किस में करते हैं हम लोग नोजिंग? ट्रेड में। राइजर में नोजिंग नहीं करते हैं। नोजिंग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो क्या करते हैं, स्टेप के बिट्स को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, नोजिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाइट ऑफ रेलिंग, हाइट ऑफ रेलिंग shall not be less than, यानी रेलिंग का जो हाइट है इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में 85 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 70 में है, उसके बाद में 90 सेंटीमीटर। तो कम से कम हाइट ऑफ रेलिंग सेल नॉट बी लेस देन, यानी कम से कम इतना नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? तो आपको बोले थे रेलिंग का हाइट कम से कम कितना, 2.5 फीट मिनिमम दीजिएगा 3 फीट। तो 2.5 फीट अगर दे रहे हैं तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 1 750 लगभग। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है, मिनिमम पूछ रहा है। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, 1 मीटर तक 100 सेंटीमीटर दीजिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ रेलिंग सेल नॉट बी लेस देन, यानी कम से, इससे भी कम नहीं होना चाहिए। सेल नॉट बी लेस देन यानी इससे कभी भी कम नहीं होना चाहिए, यानी 75 सेंटीमीटर से कभी भी क्या करेंगे हम लोग, कम नहीं लेंगे। रेलिंग का हाइट समझ रहे हैं ना क्या होता है, ये फिगर बना देते हैं। ये बालूस्टर रहता है, ये हैंडरेल है, ठीक है। तो इसी का हाइट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ कम से कम कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डोर शुड बी, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डोर शुड बी, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डोर शुड बी, पहला ए नंबर में कह रहा है द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डोर शुड बी 1.8 मीटर, बी नंबर में कह रहा है 2.0 मीटर, सी नंबर में कह रहा है 2.1 मीटर, और डी नंबर में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डोर शुड बी। अब ये मेंशन नहीं किया है कि जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा का स्टैंडर्ड हाइट कितना होना चाहिए। तो ये तो बोला है कि दरवाज़ा का स्टैंडर्ड हाइट कितना होना चाहिए, बट ये मेंशन नहीं किया है कि किसका दरवाज़ा है, कि बाथरूम का है, कि या बेडरूम का है, या टॉयलेट का है, या किचन का है। तो क्या होता है, आप देखते होंगे जनरली ये बाथरूम वगैरह में जो लगाते हैं गेट, तो उसका थोड़ा सा हाइट कम भी लेते हैं तो चलता है। लेकिन बेडरूम में आपका स्टैंडर्ड हाइट मिनिमम क्या होना चाहिए, 7 फीट होना चाहिए, 2.1 mm, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1.8 भी सूटेबल है,
2.0 भी सूटेबल है और 2.1 भी सूटेबल है। तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर लिख देता कि द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डोर शुड बी इन बेडरूम, ठीक है, या तो द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ बेडरूम डोर शुड बी, तो कम से कम क्या होना चाहिए, 2.1 मीटर हो जाता है। तो ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किसके लिए डोर लगा रहे हैं, तो 1.8 भी यूज करते हैं, 2 भी यूज करते हैं, 2.1 भी यूज करते हैं एज पर कंफर्टेबिलिटी। तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बहुत लोग 2.1 मार के आ जाइएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन, द डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन, द डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, ऑफ ए building, the details of foundation of a building can be obtained from, can be obtained from पहला ए नंबर में क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन। बी नंबर में क्या कर रहा है, एलिवेशन। सी नंबर में क्या कर रहा है, प्लान। और डी नंबर में क्या कर रहा है, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, द डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कह रहा है कि जो किसी भी बिल्डिंग के नीचे जो फाउंडेशन दिया हुआ है उस फाउंडेशन का आपको डिटेल लेना है, तो उसके डिटेल्स को कैसे पता कीजिएगा। तो फाउंडेशन का डिटेल्स आपको बताए थे, फाउंडेशन का डिटेल कैसा होता है, इस तरह से हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं ना, इस तरह से ये इसे देते थे स्टेप वाइज, ये इस तरह से ये स्टेप वाइज। तो ये देखिए ये कैसे पता चला, तो ये मेरा पता कैसे चल रहा है, तो सबसे पहला तो इसका सेक्शन काटे हैं, तो सेक्शन से पता चला। अब सेक्शन काटने के बाद क्या कर रहे हैं, सामने फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, एलिवेशन कहलाएगा। तो सेक्शनल एलिवेशन से, यानी क्या चीज़, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन से, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन से किसी भी फाउंडेशन का डेप्थ जो है उसका नेचर कैसे पता चलेगा, उसको हम लोग कट करेंगे। अब कट करने के बाद सामने से देखेंगे, तो कट किए तो सेक्शन कहलाया, सामने से देखे तो एलिवेशन कहलाया। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन। सिर्फ एलिवेशन से काम नहीं चलेगा, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन, यानी सेक्शन का एलिवेशन दिखा, सेक्शन काटने के बाद उसका एलिवेशन देखेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल्स बनाएगा क्या चीज़ का, फाउंडेशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप, the series of continuous steps between two landing is staircase का क्वेश्चन है। between two landing is ए नंबर में, उसको हम लोग गोइंग बोलते हैं, बी नंबर में फ्लाइट बोलते हैं, सी नंबर में राइज बोलते हैं, डी नंबर में हेडरूम बोलते हैं। अब आइए, द सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप बिटवीन टू लैंडिंग। देखिए सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप, एक लैंडिंग यहाँ पे हो गया है ना, दूसरा लैंडिंग यहाँ पे हो गया लैंडिंग। तो एक लैंडिंग से दो लैंडिंग के बीच ये जो कंटिन्यूअस स्टेप बनता है इस तरह से, था ना, इस तरह से कंटिन्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट। द सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप बिटवीन टू लैंडिंग, यानी दो लैंडिंग के बीच जो कंटिन्यूअस स्टेप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, फ्लाइट। उसको क्या बोलेंगे, फ्लाइट। तो ना गोइंग होगा, ना तो राइज होगा, ना तो हेडरूम होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा। द सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप बिटवीन टू लैंडिंग, यानी दो लैंडिंग के बीच ये जो कंटिन्यूअस स्टेप बन रहा है वो सारे स्टेप्स को मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। और एक फ्लाइट में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप कितना, 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप कितना, 12। ये सारा चीज़ बताएं, इसको याद रखना है, सभी भी आई है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, लिंटल्स आर प्रोवाइडेड एट,
लिंटल्स आर प्रोवाइडेड एट, यानी लिंटल हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कर रहा है लिंटल्स आर प्रोवाइड डोर ओपनिंग। बी नंबर में कह रहा है डोर ओपनिंग विंडो का ओपनिंग पे, विंडो ओपनिंग। सी नंबर में क्या आ रहा है बरांडा ओपनिंग। डी नंबर में क्या रहा है ऑल ऑफ एबव। चलिए लिंटल कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं ये भी पूरा डिटेल से बताए थे कि लिंटल्स कहाँ पे बोलते हैं। तो सबसे पहले लेवल की बात कर लेते हैं, हम लोग नीचे से चलते हैं। कौन सा लेवल होता है ग्राउंड लेवल से ऊपर आते हैं क्या होता है प्लिंथ लेवल से ऊपर जाते हैं क्या होता है सील लेवल पे क्या होता है मेरा विंडो शुरू होता है। उसके बाद ऊपर जाते हैं कहाँ पे लिंटल पे क्या होता है विंडो का टॉप होता है टॉप पोर्शन, और सील लेवल पे विंडो का बॉटम पोर्शन। आप देखिएगा विंडो के ऊपर ब्रिक वर्क करना है, तो विंडो के ऊपर ब्रिक वर्क करना है तो टोटल ब्रिक का लोड क्या विंडो आपका ले पाएगा, विंडो में जो वुडन वर्क है वो नहीं ले पाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे हॉरिजेंटली एक सपोर्ट देते हैं, उसी सपोर्ट को क्या बोलते हैं लिंटल। तो वो लिंटल कहाँ होता है डोर के ऊपर भी रहता है, विंडो के ऊपर भी रहता है, और जो बरांडा है तो बरांडा के ऊपर भी रहता है। बरांडा के नीचे देखिएगा पूरा खाली रहता है, और ऊपर में क्या रहता है लिंटल के जस्ट ऊपर ब्रिक वर्क किया हुआ रहता है। तो वो ब्रिक वर्क का लोड कौन लेता है वही जो हॉरिजेंटल मेंबर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उस हॉरिजेंटल मेंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं लिंटल बोलते हैं। इसको फिगर से इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए मेरा घर है, यहाँ पे ये क्या किए ये डोर बना है। अब डोर बना है तो अब क्या होगा इस तरह से यहाँ पे ब्रिक वर्क किया हुआ है, इस साइड वाला पोर्शन में ये क्या है इस तरह से ब्रिक वर्क किया हुआ है, इस तरह से ब्रिक वर्क किया हुआ है। अब ब्रिक वर्क किया हुआ है तो अब यहाँ ये जो पोर्शन है इसका ब्रिक का, ये टोटल ब्रिक वर्क का लोड ब्रिक इस पे आ जाएगा चौखट पे। तो ये चौखट पे लोड नहीं आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से सपोर्ट दे देते हैं। इसी सपोर्ट को क्या बोलते हैं लिंटल बोलते हैं। तो लिंटल कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं तो डोर्स के ऊपर भी करते हैं, विंडो के ऊपर भी करते हैं, बरामदा के ऊपर भी करते हैं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी विंडोज हम लोग लिंटल कहाँ प्रोवाइड करेंगे डोर्स के ऊपर भी, और विंडो के ऊपर भी, और बरामदा के ऊपर भी। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ एबव। तो आज हम लोग डिस्कस किए टोटल नंबर कितना क्वेश्चन नंबर 22। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और 2-3 सीरीज चलेगा। आपको 60-70 क्वेश्चन इस टाइप का करा देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका वहीं से राइज होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन आपका डिस्कस किया हम लोग से 22 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 22 से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।